इस वक्त तरुण रावत जी हैं जो कि एसबीएन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, इंजीनियर भी हैं। तो मैं इनसे कुछ सवालात करूंगा क्योंकि जो स्कूल है एसबीएन अपने आप में बहुत नाम कमा रहा है। इस समय पर अगर बात की जाए तो हर जगह एसबीएन का नाम है, और नाम क्यों है उसका मेन कारण ये है कि फीस के नाम पर बिल्कुल जीरो। अन्य तमाम स्कूल हैं गाज़ियाबाद से लेके हर जगह पर, लेकिन इस स्कूल का एक अपना अलग महत्व है। तो जैसे तरुण रावत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पुष्पराज आशा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा की किरण आप जगा रहे हैं और बच्चों के भविष्य संवार रहे हैं। फीस की बात की जाए तो ना के बराबर, आखिर मैनेज कैसे होता है? सबसे पहले गाज़ियाबाद की मीडिया को प्रणाम। आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे एक छोटे से स्कूल में आप आए, उसके लिए मोस्ट वेलकम। देखिए, आपका प्रश्न है कि हम मैनेज कैसे कर रहे हैं। मैं आपको यकीन बताऊं, हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम बच्चों का भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। माता जी ने एक चुनाव लड़ा मेयर का, उसमें उन्होंने गाज़ियाबाद के 100 वार्डों में पूरा रोटेशन करा, घूमी, आप लोग साथ रहे, कुछ नए चेहरे मिले, कुछ पुराने चेहरे मिले। एक दिल में पीड़ा हुई उनके कि हम गरीबों के लिए क्या कर पा रहे हैं। तब डिसाइड हुआ, 2023 में डिसाइड हुआ था, पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट बनाएंगे जिसमें हम हर साल 300 सीट निकालेंगे। आप समझ रहे हैं, 300 सीट हर साल निकलेंगी, और जो ये सीट हम निकालेंगे इनको हमारी फीस आने वाले 4 साल तक सेम रहेगी। क्योंकि बच्चों को ये क्या लगता है, आज एडमिशन ले लिया कर बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मगर इन 300 सीट में हम चाहते हैं हम देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाएं। अब आपका मेन पर्सन आता है मैनेज कैसे। देखिए, अपने थोड़े से खर्चे कम कर लीजिए, मैनेज खुद करवा देता है भगवान। सैलरी प्रॉपर जाती है, स्कूल में लाइट की व्यवस्था पूरी है, बच्चे प्रोजेक्टर से पढ़ रहे हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स हो रहे हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में बाहर जा रहे हैं, बच्चे मेडल ला रहे हैं, बच्चे टॉपर्स आ रहे हैं। लास्ट ईयर बच्चे के 92%, 93% भी आ रहे हैं। तो आप ये मानिए ना, पैसे से बच्चे के परसेंटेज नहीं आएंगे, बच्चे के परसेंटेज, बच्चे का फ्यूचर उसकी पढ़ाई से होगा। और हमारा एक संकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएं। ये बहुत ना के बराबर फीस है, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस तरीके से मैनेजमेंट बना पाते हैं। देखिए, मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा, ये हमारी लिमिटेड सीट है, ये ओनली 300 सीट है सर। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पूरा स्कूल अल्पाय वर्ग में तो नहीं चल सकता ना। ये 300 सीट निकली है, और मैक्सिमम उसमें आज जो फाइनल काउंटिंग हो रही थी 7, 9 और 10 सीट बची हैं। कल 27 या 9, 10 रह गई हैं। इसके बाद जो स्कूल के पहले के बच्चे हैं, जो स्कूल में पहले से पढ़ रहे, जो अल्पाय वर्ग के नहीं हैं, वो भी तो स्कूल में चलेंगे। तो स्कूल का मैनेजमेंट दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हर चीज़ की पूर्ति कर रहा है। हर चीज़ में से है, खर्चे में कटौती करने के साथ साथ 300 सीट हमारे अल्पाय वर्ग के लिए, मगर जो बाकी 1200 बच्चे हैं वो तो नॉर्मल है ना, तो खर्चा तो मैनेज हो ही जाएगा। मगर उन 1200 के साथ साथ हम 300 और खींच रहे हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ पाएं। और एटलीस्ट बहुत खुशी होती है जब एक आईएएस ऑफिसर पुष्पा मैम के पैर छू के नमस्ते करता है कि मैम, मैं आपके उस सन की बेटी थी, मैं आपके उस सन का बेटा था। तो यकीन मानिए, कल एक डायरेक्टर की शादी हुई गाजियाबाद में रेड कारपेट में, वो 98 का एसबीएन का स्टूडेंट था। तो कितनी खुशी की बात है। तो हर फील्ड में एसबीएन के बच्चे हैं, और इस मैसेज के बाद ऑल ओवर इंडिया और फॉरेन से भी वापिस स्टूडेंट्स, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो एसबीएन में जुड़ रहे हैं, जो ट्रस्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमसे रेगुलर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, इस साल की 300 सीट मैं आप सबका माध्यम से बताना चाहूँगा, मैक्सिमम विद इन अ वीक फिनिश हो जाएंगी। तो जिसको भी लेना है आप आएँ, एसबीएन में पढ़ाई करें। एक आश्वासन मैं दे सकता हूँ, एसबीएन में आपको पढ़ाई अच्छी मिलेगी। देखिए, सिंपल सी बात है ना, आप लोग आए, हमारा है एक, हम एज अ डायरेक्टर भी बात कर रहे हैं, एज अ पॉलिटिशियन भी बात कर रहे हैं, खर्चे बहुत होते हैं। मगर मैं आपको बताऊँगा, अननेसेसरी खर्चे हम लोग ज़्यादा करते हैं। इसमें आप भी सहमत होंगे, और शायद जो जनता ये चैनल देखेगी वो भी इस बात में सहमत होगी। अगर हम थोड़ा सा खर्चा कम करके एक बच्चे को भी पढ़ा पाए, यकीन मानिए भगवान का आशीर्वाद इतना मिलेगा, गरीब की दुआ इतनी मिलेगी, लोगों की इतनी अच्छी वेल विशिंग मिलती है कि वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और उन्हीं का आशीर्वाद है एसबीएन पब्लिक स्कूल, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन बन चुका है, जिसमें आपके 3 सीबीएसई स्कूल चल रहे हैं रनिंग में, 2 आपके कॉलेज चल रहे हैं, जैसे गाजियाबाद में चल रहा है एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बीए बीएससी बीकॉम। आपका ऐसे ही हरिद्वार में चल रहा है पीजी कॉलेज,
SBN PG कॉलेज, इसमें BA BSc BCom MA MSc MCom है। ITI आपकी चल रही है, SBN इंटरनेशनल स्कूल हरिद्वार में चल रहा है, आपका मुरादनगर में एक ब्रांच है। तो ये लोगों की दुआएं हैं सर, जो दुआएं हमें मिल रही है उससे हम फल फूल पा रहे हैं। मगर एक पौधा लगाया था 38 साल पहले, माताजी पिताजी ने, आप सबके सहयोग से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से 38 साल बाद जब वो पौधा सैचुरेशन में आ गया, तो शायद अब हमें थोड़ा सा समाज की तरफ ज्यादा सोचने का विचार है। क्यों? अगर SBN से एक भी बच्चा पढ़ पाया, सक्सेसफुल हो पाया, तो यकीन मानिए SBN ने करोड़ों रुपए कमा लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, SBN एक दैनिक जागरण का लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था, एक सर्वे हुआ था, उसमें हमें भी नहीं पता सर्वे में क्या होता है। टॉप 10 स्कूल अलग थे, उसके बाद थे चैलेंजर स्कूल, जो नेक्स्ट सेशन में टॉप 10 में आना चाहते हैं। उस चैलेंजर में हम नंबर 1 थे, उसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूं। सर वो मेरा ये दीजिएगा प्रमाण पत्र, मैं आपको इसकी एक PDF फाइल भी दे दूंगा। इसमें पहले लीडर्स स्कूल है, ये दैनिक जागरण की कॉपी है, इसका एक सर्टिफाइड कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद चैलेंजर्स में SBN स्कूल नंदग्राम नंबर 1 पे आया है। अब यकीन मानिए आप इसको फोकस कर सकते हैं। फिर हमारे बाद है रेयान, GD गोयनका, इंदिरापुरम, दिल्ली पब्लिक स्कूल, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल, गाजियाबाद पब्लिक स्कूल एंड ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल। अब ये बताइए, हम चैलेंजर्स में तो आए, अब ये समझिए चैलेंजर्स में नंबर 1 पे आ गए, और हम एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेंगे हम टॉप 10 में भी अपना अंदर एंट्री करें, क्योंकि चैलेंजर्स में बहुत टास्क था चैलेंजर्स में भी आने में। अब ये मानिए नंदग्राम जैसे रूरल एरिया में बच्चा 90 to 93% लाता है ना भाई, मैं कहता हूँ गाजियाबाद में बच्चे 98 99 भी लाते हैं। मगर हमारा बच्चा जिस कंडीशन में पढ़ता है और एक शहर का बच्चा जिस कंडीशन में पढ़ता है उसमें बहुत फर्क है। यहाँ पे एक ऑटो वाले का बच्चा 90% ला सकता, तो आप यकीन मानिए कल वही बच्चा IAS भी बनेगा, PCS भी बनेगा, जज भी बनेगा। तो उसमें SBN उनकी जिंदगी की शुरुआत कर सकता है, एक सीढ़ी बन सकता है। और मैं चाहता हूं जो हमारा थीम है सुनहरे कल की ओर, ये SBN का मोटिव है, सुनहरे कल की ओर एक कदम हम बढ़ा पाएं। और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें आप मुझे सहयोग करें, सब लोग हमारे साथ रहें, और कोई आपत्ति आते तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।